राधे राधे। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे इस दुनिया की मोह माया को त्याग कर भक्ति को अपनाएं, कैसे अनिरुद्ध कुमार पांडे प्रेमानंद जी महाराज बने। 30 मार्च 1969 को यूपी के छोटे से गांव अखरी में श्री शंभुनाथ पांडे और श्रीमती रमा देवी के घर एक लड़के का जन्म होता है, जिसका नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे रखा गया। अनिरुद्ध के दादाजी पहले ही संन्यास ले लिए थे। पिताजी और बड़े भाई भागवत पाठ किया करते थे। इनकी माताजी मंदिरों में गीत, भजन, कीर्तन, पूजा पाठ किया करती थी। अनिरुद्ध भी अपनी माताजी के साथ मंदिरों में भजन कीर्तन करते थे। इनके घर का माहौल एकदम धार्मिक था। 13 साल की उम्र में जब ये 9वीं कक्षा में पढ़ते थे, तब इनका मन स्कूल की किताबों से ज्यादा भागवत और अन्य धार्मिक किताबों को पढ़ने में लगता था। अनिरुद्ध एक दिन स्कूल में अपने दोस्त से कहते हैं, एक दिन हम सब मर जाएंगे पर भगवान नहीं मरते। तूने कभी सोचा जीवन का उद्देश्य क्या है? दोस्त कहता है, उद्देश्य मतलब एग्जाम पास करो, नौकरी करो। 13 साल की उम्र में जब बच्चे होमवर्क से लड़ रहे थे, तब यह बच्चा निकल पड़ा भगवान की प्राप्ति की ओर। एक दिन अचानक सुबह के 3 बजे ये घर छोड़कर निकल जाते हैं। चलते चलते ये काशी पहुंचते हैं। काशी आकर इन्होंने सर्वप्रथम संन्यास लिया और अनिरुद्ध कुमार पांडे से इनका नाम आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी पड़ा। संन्यास पूर्ण होने पर इनको स्वामी आनंद आश्रम की उपाधि प्राप्त हुई। ये प्रतिदिन सुबह 3 बजे स्नान करके एक पीपल के वृक्ष के नीचे तुलसी घाट पर भगवान शिव की आराधना किया करते थे। ये प्रतिदिन 2 बार स्नान करते थे, सुबह और दोपहर। दोपहर के स्नान के बाद ये भिक्षा मांगने जाया करते थे। भिक्षा भी ये 10 से 15 मिनट तक ही मांगते थे। यदि कोई दे देता तो ठीक है, नहीं देता तो गंगा जल पीकर रहते थे। इनका कहना था कि जब भगवान मेरे साथ है तो भूख प्यास मायने नहीं रखता है। एक दिन अनिरुद्ध गंगा नदी के किनारे भगवान शिव की आराधना कर रहे थे। तभी इनके पास एक सन्यासी आए और कहने लगे, काशी में धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है। दिन में श्री चैतन्य लीला और रात्रि में रास लीला होती है। आओ चलो दर्शन कर लो। पहले तो इन्होंने मना कर दिया, परंतु बाबा के बार बार कहने पर इन्होंने सोचा कि हो सकता है इसमें महादेव की कोई इच्छा रही हो, और फिर ये बाबा के साथ चले गए। रासलीला देखते देखते कब 1 महीना बीत गया पता ही नहीं चला। 1 महीने तक रासलीला करने के बाद जब कलाकार वापस वृंदावन जाने लगे तो अनिरुद्ध रो पड़े। कलाकारों ने कहा, बाबा जी एक बार वृंदावन हो आओ, बिहारी जी आपको छोड़ेंगे नहीं। बस यह एक लाइन इनके जीवन को नया मोड़ देती है। इसके बाद अनिरुद्ध वृंदावन गए। यहाँ इनकी मुलाकात राधा बल्लभ संप्रदाय से हुई, जो श्री राधा को सर्वोच्च मानता है। वहाँ आकर इन्होंने श्री मोहित गोस्वामी से दीक्षा ली और फिर हित गोविंद शरण जी महाराज के शरण में चले गए, जो इनके गुरु बन गए। हित धाम में इन्हें एक कुटिया मिल गई और तब से इनका पूरा जीवन राधा रानी की साधना में बीतने लगा।